नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच मैं एक बात को लेकर आया हूँ। एप्पल फार्मिंग में ऑर्गेनिक स्टेम पेस्ट के बारे में मैंने तो आपको बताया था कि स्टेम पेस्ट ऑर्गेनिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको यह एक चीज़ गाइड करना चाहता हूँ कि बोडो मिक्सचर, ये बोडो मिक्सचर के बारे में कि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन किसी को रहता है, जो नई पीढ़ी है कोई यूज़ करते हैं पर भूल जाते हैं। तो ये बोडो मिक्सचर के बारे में कुछ आज बताना चाहूँगा। बोडो मिक्सचर एक कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड लाइम, जो मैंने कल स्टेम पेस्ट के तौर पे कहा था कि स्टेम पेस्ट में भी यूज़ होता है। हाइड्रेटेड लाइम और कॉपर सल्फेट को जोड़कर पानी के साथ मिलाकर आप एक स्प्रे करते हैं, जिससे आपका ये एक बैक्टीरिसाइड फंगीसाइड का काम ऊपर करता है। मतलब कि आपकी पतझड़ होने के बाद, इसको पतझड़ होने के बाद करते हैं, तो ताकि आपकी जो भी इन्फेक्शंस ना आए। वैसे तो जो बोडो मिक्सचर है, बोडो मिक्सचर का जो इन्वेंट्री या फिर उसकी जो इन्वेंशन हुई है वो फ्रांस में हुई थी। फ्रांस कंट्री में बोडो एक जगह है, बोडियक्स एक जगह है। तो उस जगह के ऊपर ही इन्होंने इसका नाम रखा बोडो मिक्सचर। ये दरअसल इसका इस्तेमाल होता था आपके ग्रेप्स पे, वहाँ पे ग्रेप्स, उस जगह पे ग्रेप्स, मतलब कि कंट्री में ग्रेप्स के काफ़ी वाइन यार्ड्स होते थे बड़े बड़े, वहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू, ग्रेप्स में पाउडरी मिल्ड्यू बहुत बड़ी बीमारी है। तो पाउडरी मिल्ड्यू होता, तो ये एक काफ़ी पहले सदी में ये यूज़ होता था। कॉपर सल्फेट प्लस आपका हाइड्रेटेड लाइम पानी में मिला के इसकी स्प्रे करते, तो ये काफ़ी अच्छा एक सॉल्यूशन था उस फंगीसाइड, उस फंगस के लिए जो फंगल अटैक होता था। और बैक्टीरिसाइड भी ये काम करता है, तो मतलब कि कैंकर पे भी ये इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव रहता है ड्यू टू कॉपर। और ये मैं कहूँगा कि एक ऑर्गेनिक ही इसको कुछ लोग जो ऑर्गेनिक की वकालत करते हैं, तो वो इसको ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही ये एक तरह यूज़ होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये यूज़ होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये पहला फंगीसाइड है। तो फंगीसाइड मतलब जो जिसने फंगस पे जीत पाई थी। ऑर्गेनिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉपर सल्फेट भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो भी आपको ज़मीन से मिलना रॉ मटेरियल के तौर पे। फिर और आपका ये एक्सट्रैक्ट होके या किस तरह से रॉ मटेरियल मिलेगा। क्विक लाइम, आपको हाइड्रेटेड लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी आपको मिल जाता है। तो ये धरती से ही हमें मिलते हैं, इसको बनाना नहीं पड़ता। मतलब कोई हम इसकी इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी नहीं कर रहे, इसको ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी में रख के ही एक दो को जोड़ के बस वो पानी में मिला के काम चला रहे हैं, और हमारे को इसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। तो काफ़ी सालों से, जब से स्प्रे शेड्यूल बना है तब से यूज़ हो रहा है। बोडो मिक्सचर करते हैं, ब्लाइटॉक्स करते हैं, या फिर बोडो मिक्सचर करते हैं। अब बोडो मिक्सचर की बात लगी, बोडो मिक्सचर बनाए कैसे। बोडो मिक्सचर में जो कॉपर सल्फेट है आपको बाज़ार में पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा और आपको डली वाली फॉर्म में भी मिल जाएगा। फॉर्म जैसी भी हो, आपको पाउडर फॉर्म लास्ट में, तो जब उसको मिलाओगे तो पाउडर फॉर्म ही मैक्सिमम यूज़ होती है, या फिर डली वाला भी यूज़ होता है। डली वाले में पाउडर, मतलब वो रेट वाइज, मतलब कि पैसों से वो थोड़ा सस्ता महंगा हो जाता है, लेकिन काम एक है। लास्ट में उसको पाउडर ही, जो डली है उसको भी पाउडर ही करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको मैं ये बताऊंगा कि आप उसको आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। बोडो मिक्सचर को बनाने के लिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएं, वो कॉपर सल्फेट का आप सॉल्यूशन बनाएं, और क्विक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम का भी उसको मिलाने के लिए उसका भी एक सॉल्यूशन बनाएं। यानी कि आप 1 kg पाउडर कॉपर सल्फेट एंड 1 kg पाउडर हाइड्रेटेड लाइम 10 लीटर, मतलब कि 10 लीटर की बाल्टी में मिला के उसको सॉल्यूशन बनाएं, और उसको 200 लीटर पानी में मिला दें। जब आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे 200 लीटर में, तो जब आप इसको स्टिर करेंगे, घुमाएंगे, जो भी आपके पास चीज़ है, टूल है, जिससे आप इसको घुमाएंगे और उसको सॉल्यूशन को, तो उसको बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा स्टिकर डाल दें। स्टिकर आप जो भी उसका डोसेज होगा 50 ml, 60 ml, 30 ml वाले होते हैं, तो वो स्टिकर आप उसमें ऐड कर दें।
स्टिकर से वो काफ़ी और ज़्यादा मतलब कि अपने पिच बाइंडिंग कर देगा। बाइंडिंग करने से ही तो फ़ायदा होगा। तो इसके बाद 200 लीटर में आपने मिला दिया, सॉल्यूशन मिला दिया। अब इसको आपने स्प्रे करना है, बोडो मिक्सचर। इस तरह से आपको मतलब कि मिलाना है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। हाइड्रेट अगर आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, आप उसको, यहाँ तक आपकी बात होगी कि ये बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया बोडो मिक्सचर का। बोडो मिक्सचर जब बन जाता है उसके बाद आप उसको, उसका पीएच चेक करना है। पीएच जरूर चेक करें। पीएच में आपके पास या ब्लू लिथमस पेपर होता है, स्ट्रिप होती है, या रेड ब्लू लिथमस पेपर मिलता है आपके मार्केट में मिल जाता है, या फिर आपके स्कूल की लैब में मिल जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसको उससे भी चेक कर सकते हैं पीएच को कि पीएच कैसा है। मोस्टली ये बेसिक होना चाहिए, मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर जब आप डालोगे तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू रंग का होना चाहिए, वो रेड नहीं होना चाहिए। तो ब्लू लिटमस पेपर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि ये, हाँ, ये सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन बन गया बेसिक, मैंने एसिडिक नहीं है, बेसिक है, बन गया है। तो अब आपको इसको क्या करना है, क्या बोलते हैं, आपके पास सही रीडिंग नहीं है। सही रीडिंग के लिए मीटर लगते हैं, वो पीएच मीटर होते हैं, किसी के पास होते हैं, नहीं है एक अपने पास खरीद ही लो तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि पीएच मीटर लगता रहता है अपने हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में। तो पीएच मीटर पे चेक करा, तो पीएच मीटर में जो रीडिंग है वो 8 से 11 तक आनी चाहिए। 8 से 11, 0 टू 7 आपका एसिड, मतलब 0 टू 6 पॉइंट समथिंग आपका एसिडिक रहता है, और 7 पॉइंट समथिंग से आपका 14 तक बेसिक रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। 8 से 11 का इसका पीएच होना चाहिए। 8 से 11 का पीएच सबसे बेस्ट है। अगर मान लो फिर इसको अच्छे से इसका घोल बनाते रहो, स्टीर करते रहो, जितना आप स्टीर करोगे उतना ये अच्छा बनेगा, मजबूत मतलब और ज़बरदस्त बनेगा। अगर मान लो आपका ये शो करता है कि ये एसिडिक है, यानी कि 8 से पहले, मैंने कि ये 6 शो कर रहा है या 7 शो कर रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मिला दें। कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद ये थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। अगर आपके पास इसकी रीडिंग 12 से ऊपर आती है, यानी कि 11 से ऊपर, तो ये बेसिक हो जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि हाइड्रेटेड लाइम, क्विक लाइम इसमें मिला दें, तो ये थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। यानी कि 8 से 11 के बीच में पीएच इसके लिए इसका लाना है आपको। तो जब इसका ये पीएच होगा तभी आप इसकी स्प्रे करना। आप इसकी स्प्रे करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी कैंकर के मैक्सिमम केस है वो इससे आपका, जो आपको पता है कटिंग प्रूनिंग थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो गई है इस बार, या हर साल करते भी है। तो एक कैंकर की जो रूप है वो बैक्टीरियल है, वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लाई शुरू होने लग जाएगा। अभी तो दिन छोटे हैं, जब दिन बड़े होने लग जाएंगे तो कैंकर आपका मतलब कि बहुत फैल जाएगा। जनवरी के टाइम में, मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, उस टाइम काफ़ी फैल जाएगा कैंकर। फिर फरवरी में वो शो हो जाएगा, नेक्स्ट मार्च अप्रैल में वो पूरा ही दिख जाएगा कि कैंकर हो चुका है। तो डिजीज़ को आने से पहले ही मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप उसको ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये ऑर्गेनिक ही स्प्रे है, ये कोई केमिकल नहीं है इसमें, बिकॉज केमिकल यानी कि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड ये नहीं है। इट्स अ मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है, बोडो मिक्सचर कहते हैं इसको। मिक्सचर है ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड का मतलब नपातुला होता है, ये नपातुला नहीं होता। इसमें आप पीएच को बैलेंस करके चलते हैं, आपको बाद में सब कुछ मिलाने के बाद भी पीएच से चेक करना पड़ रहा है, तो इसलिए ये मिक्सचर ही कहलाएगा। तो आप इसको ज़रूर अपने इस तरीके का, ये वाला जो बेस्ट तरीका है आप यूज़ कर सकते हैं। कोई आपके पास बना बनाया बोडो मिक्सचर आता है जिसमें 1.5 किलो आपका कॉपर सल्फेट होता है और 2.5 किलो आपका हाइड्रेटेड लाइम होता है। तो उसमें उस केस में आप 2 किलो तक कर सकते हैं, 2 kg। मतलब कि अगर वो 4 किलो का बैग है तो 2 kg आप डाल सकते हैं एक ड्रम में, 200 लीटर में। तो ये किसी ने पूछा था तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो ये है। और किसी का बना बनाया बोडो मिक्सचर आता है, बना बनाया मैं कह रहा हूँ, बस आपको सीधे वो अप्लाई करना है, सीधे आपने ड्रम में डालना और यूज़ करना है। और जो बनाना चाहते हैं उसको मैंने अभी बता दिया कि वो कैसे बनाएं। 1 किलो
10 लीटर की बाल्टी में, और दूसरा भी 1 किलो 10 लीटर की बाल्टी में। मिक्सअप नहीं करना, उन दो को मिक्सअप नहीं करना, सीधे उनको ड्रम में डालना है। जैसे कॉपर सल्फेट बनाया, डायरेक्ट ड्रम में डाला 10 लीटर, और उसको मिलाया तो उसको भी डायरेक्ट ड्रम में डाला। फिर उसको स्टीर करते कि उसको जितना भी घुमाएंगे उसका एक सॉल्यूशन बना के, मतलब 20 बार उसको घुमा के वो अपना 20-25 बार उसका, फिर आपका जो पीएच चेक करना है कितना उसका रीडिंग है, 8 से 11 के बीच में हुई तो आप उसको स्प्रे करो। हाँ, इसके साथ इसमें आपने स्टिकर ज़रूर मिलाना है। स्टिकर से आपको फ़ायदा होगा। स्टिकर से आपका इसमें जो है आपका ये काम करना शुरू करेगा, यानी कि अपनी की बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी दोनों मॉलिक्यूल की। स्टिकर को कब डालना है, और आमतौर पे मैं किसी और टाइम कहता हूँ स्टिकर को डालना, लेकिन स्टिकर को इस टाइम जो जब इस वाला बोर्डो मिक्सचर होता है, बोर्डो मिक्सचर में स्टिकर लास्ट में डालते हैं। जब आपका सॉल्यूशन बन जाता है उसके बाद डालते हैं, फिर वो आपका काम करेगा। बेस्ट आपको बता दिया है ये, इसमें क्लियर, इसमें मतलब कि बिल्कुल श्योर हो जाओ कि आप इसको क्लियर। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे को बताना। तो ये बोर्डो मिक्सचर के बारे में आज मैंने बताया, जिससे कि कैंकर जड़ से ख़त्म हो सकता है, आपका प्रूनिंग का टाइम कोई भी हो। बाकी और जानकारी के लिए मैं आगे फिर आपको बताऊंगा। नमस्कार।